हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सुनील जैन। बच्चों, हम लोग आज जो है प्रोपोर्शन का टॉपिक करने वाले हैं बिजनेस मैथमेटिक्स में। स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। यहाँ आप मेरी क्लास को देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दे दूं जिससे आप लोग और ज़्यादा क्लासेज हैं वो देख पाएंगे मेरी। मैं लास्ट 15 ईयर से बच्चों सीए और सीएस के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स टीच कर रहा हूं। और मेरी जो क्लासेज हैं उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या शॉर्ट ट्रिक्स होंगी और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि जैसे अभी आप YouTube पे मेरी क्लास देख रहे हैं, जैसे आप YouTube पे क्लास देख रहे हैं, सेम इसी तरीके से बच्चे मेरी क्लास जो है वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी होती है। वहां भी दो तरह से क्लास हो रही है बच्चे। एक होती है मेरी स्पेशल क्लास, एक होती है स्पेशल क्लास जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लस लाइव क्लास चलेंगे बेटा। इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, लाइव क्लास होंगी। आपको सिर्फ करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो प्ले स्टोर से, आईफोन है तो ऐप स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे बच्चे। उसके बाद आप अपने आप को वहां रजिस्टर करेंगे। सारा प्रोसेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है बेटा, ठीक है। ये करने के बाद बच्चे, उसके बाद आप मेरी स्पेशल क्लासेस को एंजॉय कर पाएंगे। इसके साथ ही चलता है हमारा बेटा प्लस कोर्स। अब जो प्लस कोर्स है ये मोस्ट एडवांस्ड कोर्स है हमारा। इसमें क्या क्या फीचर्स रहती हैं मैं आपको बता देता हूं कि आप जब क्लास करेंगे, सबसे पहले तो ये सारी लाइव क्लास है, प्लस क्लास डेली होगी। ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्लास होगी, रूटीन में क्लास होती है, बिल्कुल डेली आपकी क्लास चलेंगी। पास होने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट आपको है, सीए फाउंडेशन का पेपर पास करने के लिए या इंटर का पेपर पास करने के लिए जो जो आपकी रिक्वायरमेंट होती हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट हम लोग जो हैं वो फुलफिल करते हैं बच्चा। तो लाइव क्लास प्लस डेली रहेंगी। प्लस क्या रहता है, जनरली जब हम लोग बात करते हैं मैथ्स के पेपर की, तो उसमें बच्चों के ना डाउट रहते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। मैं मान लो आपको एक वर्कशीट देता हूं, एक नोट्स देता हूं कि ये क्वेश्चन आपने करने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डाउट तो उसमें निकल के आते ही हैं बच्चे। तो डाउट निकल के आते हैं तो जनरली ऐसा होता है कि बच्चों के डाउट सेशन नहीं हो पाते। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेशल डाउट सेशन होंगे कि मान लो हमने एक दिन रखा कि ये डाउट सेशन है, 3 क्लास के बाद 4th क्लास में हम डाउट सेशन कर रहे हैं। तो जितने भी आपके डाउट होंगे वो सारे डाउट आप मेरे से क्लियर हैं वो कर सकते हैं बच्चे। तो आपका जो प्लस कोर्स है वो लाइव क्लास रहेंगी, डेली रहेंगी, डाउट सेशन रहेंगे, प्लस फिर क्विज रहेंगे, क्योंकि बिना टेस्ट के बात बनती नहीं है बेटा। एग्जाम जब पास आ जाएंगे तो उसके बाद आपके मॉक टेस्ट चलते हैं, ठीक है। तो सारी फीचर्स आपको मिलेंगी जो जो आपको पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। और जो प्लस कोर्स है इसका जो सब्सक्रिप्शन है बच्चे, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर दो तरह से क्लास आप कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी आपने लेवल 1 क्लियर करना है, फिर लेवल 2 क्लियर करना है, तो फाउंडेशन इंटर दोनों के लिए ही आपको क्लासेस मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि आपने जब सब्सक्राइब किया तो खाली आपको फाउंडेशन की क्लास मिलेंगी या सिर्फ सुनील जैन यानी कि मेरी क्लास मिलेंगी। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर्स हैं सीए फाउंडेशन के लिए, सीए इंटर के लिए और हर पेपर के लिए, सभी की क्लासेज आपको अवेलेबल होती हैं बेटा, ठीक है। 1 मंथ का जो हमारा प्लान है वो है 3150, ठीक है। वैसे ये प्लान बेटा 3500 रुपीज का है, लेकिन अगर आप एक कोड यूज करते हैं SPSUNIL1 तो आपको 10% लेस हो जाता है और आपकी फी हो जाएगी 3150, ठीक है। सेम ऐसे ही हमारा 3 मंथ्स का प्लान है 7875 का, 6 मंथ का प्लान है 12,600, 12 मंथ्स का प्लान है 15,750, 24 मंथ्स का प्लान है 18,900। अगर आप 12 मंथ्स और 24 मंथ्स में गैप देखेंगे तो 3150 का गैप है। 1 महीने का एक्स्ट्रा अमाउंट, 1 साल की एक्स्ट्रा एक्सेस, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन है। और आप अगर अभी सीए फाउंडेशन मई अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं
तो आपको मैं कहूंगा कि आप 2 ईयर के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको इंटर के लिए भी क्लासेस मिल जाएंगी और फाउंडेशन के लिए भी क्लासेस मिल जाएंगी बच्चे। ठीक है, तो चलिए फिर आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसे हम लोग पढ़ेंगे, तो लिखिएगा पहले थोड़ा सा। एन इक्वेलिटी, एन इक्वेलिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड ए प्रपोर्शन। यानी अगर दो रेशो इक्वल हैं तो हम बोलेंगे वो प्रपोर्शन है। जैसे मान लो मैं अगर बोलूं कि ए बी सी डी 4 क्वांटिटी हैं हमारे पास, और मैंने बोला ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, है ना। तो ये है प्रपोर्शन। तो अब ए क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म। ए है बच्चे फर्स्ट टर्म, बी है हमारे पास सेकंड टर्म, सी है हमारे पास थर्ड टर्म, और डी है हमारे पास फोर्थ टर्म। 4 चीजें हैं बच्चे, ए बी सी डी। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ इसे हम लोग कॉल करते हैं एक्सट्रीम्स। इसे हम लोग कॉल करते हैं बच्चे एक्सट्रीम्स। ठीक है, और इन्हें हम लोग बोलते हैं मीन्स और मिडल टर्म। मीन्स भी बोल सकते हैं, या बच्चे आप इसको मिडल टर्म्स भी बोल देते हैं। आ रही है बात समझ में? नोट किया इतना? आगे बढ़े चलिएगा। इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, then product of extremes equal to product of means। अगर a रेशो b इक्वल टू सी रेशो डी है तो एक्सट्रीम का जो प्रोडक्ट है और मीन्स का जो प्रोडक्ट है वो अलग, सॉरी सेम होगा। बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रूल। अब क्या होता है बच्चे, ये तो याद कर लेते हैं कि सर एडी और बीसी का मल्टीप्लीकेशन इक्वल आएगा, लेकिन 3 क्वांटिटी की जब बात करते हैं, लिखिएगा ये इंपॉर्टेंट बात है। 3 क्वांटिटीज ए बी सी ऑफ द सेम काइंड, ऑफ द सेम काइंड are said to be in continuous proportion if a by b equal to b by c। ये नोट कर लो, अगर 3 नंबर दिए होंगे ये प्रोपोर्शन है, कॉन्टिन्यूस प्रोपोर्शन है, तो हमेशा a बाई बी इक्वल टू b बाई सी होगा। a बाई बी इक्वल टू b बाई सी होगा। ठीक है, a को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शनल, b को हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल, और c को हम बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल ए बी सी 3 नंबर हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे।
अब देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं फर्स्ट प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला बताओ, देखो सिंपल बात है, ए सी इक्वल टू बी स्केयर हो गया ना, तो ए की वैल्यू कैसे निकलेगी, बी स्केयर बाय ए। मीन यानी कि बी कैसे निकलेगा, रूट ए सी। सी कैसे निकलेगा, बी स्केयर बाय ए, बी स्केयर बाय ए। अब वैसे तो देखो बेटा, ये फॉर्मूले याद करने के हैं, वैसे तो ये तीनों फॉर्मूले याद करने के हैं कि आपको फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल तीनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बस ये याद रख लेना, ए बी इक्वल टू बी सी होता है, फिर दो वैल्यू गिवन होंगी, तीसरी आप निकाल लोगे, तीसरी आप निकाल लोगे बच्चे। बात समझ में आ रही है? डन। चलो लिखो फिर क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ x if 10/3 रेशो x 5/2 ये दिया है बच्चे। आप मुझे x की वैल्यू बताइए कितनी होगी। चलिए जल्दी से। क्या करोगे सर? अभी आपने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है। हाँ है, तो क्या करो भाई, इसकी मल्टीप्लाई इक्वल रख लो, इनको मल्टीप्लाई कर लो। 10/3 इंटू 5/4 इक्वल टू 5/2 इंटू एक्स। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 5, तो x की वैल्यू बच गई 5/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है? आई बात समझ? ओके, नेक्स्ट फाइंड द फोर्थ proportional टू 2/3, 3/7, 4। अब देखो क्या है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे मतलब कि एक वैल्यू लास्ट वाली x नहीं पता, तो इसकी मल्टीप्लाई इक्वल करो, 2/3 इंटू एक्स इक्वल टू 3/7 इंटू 4। ये 3/2 हो जाएगा इधर आके, ये जाएगा 2 से, तो x की वैल्यू होनी चाहिए 3 9 18, 18/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल, जब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, 3 नंबर दिए होंगे मतलब एबीसी दिया है, डी हमें नहीं पता, डी की वैल्यू निकाल देंगे, डी की वैल्यू निकाल देंगे बच्चे, ठीक है? लिखिएगा एक क्वेश्चन और, फाइंड द थर्ड proportion to 2.4 kg 9.6 kg। अब थर्ड प्रोपोर्शन की जब बात आती है, देखो मैंने आपको बोला था फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, तो एबीसी की बात होती है, एबीसी की बात होती है। तो भाई थर्ड मतलब ये ए है, ये बी है, थर्ड मतलब सी, तो सी का फॉर्मूला क्या था, बी स्केयर बाय ए। सर हम भूल गए, कोई बात नहीं, ये याद रखो, ए बाय बी अपॉन बी बाय सी। अब जो जो वैल्यू पता है, जो जो वैल्यू पता है तुम्हें, ए पता है 2.4, बी 9.6, बी 9.6, सी नहीं पता, तो क्या हो जाएगा 9.6 का स्केयर डिवाइड बाय 2.4, बात तो वही पड़ गई, 38.4 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? समझे कि नहीं?
तो ये थर्ड प्रपोर्शन है बच्चे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगर दे देगा फाइंड मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.25 एंड 1.8, तो आप क्या बोलोगे? मीन मतलब यानी ये ए है ये सी है, बी नहीं पता तो बी का फॉर्मूला क्या होता है? रूट ए सी होता है। नहीं याद रहता कभी तो ए बी बाई बी सी लिखो। ठीक है, अब आपको ए पता है 1.25 है, सी पता है 1.8 है, इसका रूट कर दो, बी की वैल्यू निकाल लेना, 1.5 आ जाएगी बच्चे। 1.5 वैल्यू आ जाएगी आपको। आई बात समझ में? चलो कुछ क्वेश्चन करवाता हूं पहले इस पे, फिर अभी एक कंसेप्ट और है, प्रॉपर्टीज करवानी है प्रोपोर्शन की, फिर उस पे भी क्वेश्चन आएंगे। देखिएगा, ये क्वेश्चन ज्यादातर मैं मॉड्यूल से कवर करूंगा बच्चे आपके। द फोर्थ proportional the fourth proportional to 4 6 8 is A 12 है, B 32 है, C 48 है, D है none of these। चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ। फोर्थ प्रोपोर्शनल 4 6 8, यानी कि डी नहीं पता हमें, 4 6 8 और ये x इनका मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए, तो x इक्वल टू 8 इंटू 6/4, तो 12 आ रहा है, तो ए आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, डन बच्चे? ओके, द थर्ड proportional to 12 18 is A 24 B 27 C 36 D है none of these। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालो बेटा। थर्ड प्रोपोर्शनल निकालनी है। थर्ड मतलब ये ए है ये बी है सी नहीं पता, तो सी का फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर बाय ए। नहीं तो ए बी बाई बी सी तुम्हें याद है, दो वैल्यू पता होंगी वो पुट कर देना, तीसरी वैल्यू निकल जाएगी बेटा। तो सी की वैल्यू 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 12 करोगे, 6 से जाएगा 3, 6 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 9, देखो सी 27, यस मतलब सी की वैल्यू 27 है, आंसर बी आएगा। सी की वैल्यू 27 है, आंसर बी आएगा। अरे बात समझ में? चलो लिखो, द मीन proportional the mean proportional between 25 and 81 is A है 40, B है 50, C है 45, D है बच्चे
नन। बताओ। बोलो बच्चे। मीन मतलब यानी ये ए है ये बी है, बी नहीं, सॉरी ए है ये सी है, बी नहीं पता, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए सी होता है बेटा। 25 × 81 ये 9 है, ये 5 हो गया 25 का, सॉरी रूट हट गया ना, सॉरी 5 × 9, तो आंसर इज 45। ओके, नेक्स्ट, द नंबर, द नंबर which has the same ratio to 26 that 6 has to 13 is A11, B10, C21, D है none of these, none of these। बताओ मेरे बच्चों फटाफट से, क्या आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट हैज 6 to 13। वो नंबर बताओ जो, जिसका रेशियो 26 के साथ वही है जो 6 और 13 का है, जो 6 और 13 का है, ये बताना है आपने। तो अगर इसको सोल्व करें, मतलब ये ऐसा होना चाहिए ना, x रेशियो 26, तो ये इक्वलिटी होनी चाहिए। तो इसको जब सोल्व करोगे 13 x इक्वल टू 26 × 6, x की वैल्यू आ जाएगी 26 × 6/13, अगर 2 से x की वैल्यू 12 नहीं है तो नन ऑफ दिस आंसर आएगा। यहाँ बच्चे जनरली जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, सर नन ऑफ दिस कैसे आ गया, भाई ऑप्शन है तो आ सकता है ना नन ऑफ दिस भी, तो ऑप्शन है तो नन ऑफ दिस भी आ सकता है। ठीक है, लिखो, द फोर्थ proportional to 2a square c is, a है AC/2, b है AC, c है 2/AC और d है none of these। बताओ बच्चे। फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, ये है 2a, तो ये मान लिया हमने x हो गया यहाँ पे 2a इंटू एक्स इक्वल टू ए स्केयर इंटू सी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए स्केयर सी अपॉन 2a, एक ए कैंसिल, AC/2, AC/2 ए आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। ओके, लिखिएगा, इफ, ये मैं आपको ICAI मॉड्यूल के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं बेटा। इफ फोर नंबर्स, if four numbers 1/2, 1/3, 1/5, 1/x are proportional, then x is, a is 6/5,
B is 5/6, C is 15/2, D is none. D is none. इसकी मल्टीप्लाई इक्वल आएगी, तो 1/2 इंटू 1/x इक्वल टू 1/3 इंटू 1/5. x इधर रहेगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 1/x है ना, तो 1/x अगर 2/15 है तो x की वैल्यू 15/2 हो जाएगी, c आ जाएगा, क्योंकि उसने x पूछा है ना, 1/x नहीं पूछा बेटा, 1/x नहीं पूछा. आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट, the mean proportional between 12x square and 27y square is A 18xy, B 81xy, C 8xy, D none of these. बताओ बच्चे, क्या आंसर आएगा? मीन प्रोपोर्शनल मतलब यानी ये ए है, ये सी है, बी की वैल्यू निकालनी है, और बी का फॉर्मूला रूट ए सी होता है. तो 12x स्क्वायर 27y स्क्वायर, इसको सोल्व करना है बच्चे, इसको सोल्व करना है. अब ये वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 27, रूट किया 18, और ये x और ये y, ए आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा. ठीक है, डन. उसके बाद बच्चे ऐसे क्वेश्चन आते हैं लाइक इफ a इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5, देन a रेशो b रेशो c क्या होगा? 3 5 2 2 5 3 1 2 5 और d है नन. अच्छा, मैं आपको बता दूं, अगर ए बी और सी के नीचे को नंबर लिखा है ना, वही उनका रेशो होता है, वही उनका रेशो होता है. यानी ये 1:2:5 सीधा आंसर है. कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सीधा सीधा आपका आंसर आ गया कि जो आपको यहाँ ये वैल्यू गिवन होगी बच्चे, यही आंसर होता है. मान लो मैं ऐसे लिख देता a/3 b/4 c/5, इट मीन्स a रेशो b रेशो c इज 3:4:5. यानी इसके नीचे जो नंबर होता है यही रेशो होता है, तो 1:2:5, इसलिए आपका आंसर सी आ जाएगा बेटा. सी इज द आंसर. आ रही बात समझ में? डन बच्चे, चलिए बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ये लीजिएगा, इफ a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7, देन a प्लस b प्लस c/c इज, इसकी वैल्यू क्या होगी? यहां पे आपको क्या करना है बेटा, जब भी ऐसे लिखा रहेगा, जब भी ऐसे लिखा रहेगा कि ये 3 नंबर इक्वल में है, हमेशा इसको k मान लेना इक्वल टू. तो a की वैल्यू आएगी 3k, b की वैल्यू आएगी 4k, c की वैल्यू आएगी 7k. वैसे ऐसे करने की जरूरत भी नहीं है, आप चाहें तो सिंपली क्या कर सकते हैं, पुट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 7. तो 3 + 4 + 7 14/c 7, सो राइट आंसर विल बी 2. सी इज द आंसर. सिंपली आप ऐसे कर सकते हैं. वैसे जनरली जब भी ऐसा आपको मिलेगा
कि 3 नंबर इक्वल होंगे तो हमेशा वैल्यू को इक्वल टू के पुट करना है और के से फिर आपकी वैल्यू निकल जाएंगी। आ रही बात समझ में? चलिए, लिखिएगा एक क्वेश्चन। इफ A ratio B equal to C ratio D equal to 2.5 ratio 1.5, तो what are the values of AD ratio BC and A plus C ratio B plus D? चलो करके बताओ पहले, फिर बताता हूं, फिर बताता हूं। चलो शाबाश, जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। देखो, जब हमें a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी पता है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये देखो 2.5 1.5 2.5 1.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई AD, इन दोनों की मल्टीप्लाई CD, सेम ही तो आएगी ना। इट मींस इसका तो आंसर आएगा 1:1, इसका तो आंसर आएगा 1:1, ठीक है। और अगर हम लोग ऐसे लिखें a प्लस बी इक्वल टू सी बाई डी है बच्चे, तो ध्यान रखना ये इक्वल होता है a प्लस सी और b प्लस डी, ऐड करने पे सेम ही रहता है। तो 2.5 और 1.5 ही रहेगा, यही आंसर आएगा। बट इसको सोल्व कर सकते हो, 5/3 हो गया। जैसे इसको सोल्व कर सकते हो, 5/3 हो गया। तो ऐसे ही आपकी मॉड्यूल का एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, इफ P बाई Q इक्वल टू R बाई S इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5, द वैल्यू ऑफ PS रेशो QR इज, A है 3/5, B is 1:1, C is 5/3 and D is none of these, none of these ये दिया है बच्चे, ये वैल्यू गिवन है। बताओ कैसे करोगे, बताओ मेरे प्यारे बच्चे, कैसे निकालेंगे हम इसका आंसर। तो PS यानी कि ये, QR मतलब कि ये, तो वही 2.5 1.5 2.5 1.5 मल्टीप्लाई करोगे तो 1:1 आएगा। सो राइट आंसर इज बी, तो बी ही आएगा बच्चे हमारा सही आंसर। हो गया क्लियर? चलिए इसी तरीके का क्वेश्चन और, इफ x रेशो y इक्वल टू z रेशो w इक्वल टू 2.5 रेशो 1.5, then value of x plus z divided by y plus w is, A is 1, B is 3:5, C is 5/3 and D is none of these। सेम ही क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? अभी हमें ये पता है x बाय वाई z बाय w इक्वल टू 2.5 अपॉन 1.5 है। अगर ऊपर वाले सभी नंबर को ऐड कर देंगे, नीचे वाले सभी नंबर को ऐड कर देंगे, तो रेशो रहता है सेम। सो 5/3, सी इज द राइट आंसर। सी आएगा बच्चे आपका सही जवाब। समझ पा रहे हैं? ओके, so let's move on the next question. If 5x minus 3y divided by 5y minus 3x equal to 3/4, the value of x ratio y is, A 2:9, B
7:2, C 7:9, D none of these। चलो जल्दी से बताइए एक्स वाई का रेशो क्या आएगा, एक्स वाई का रेशो क्या आएगा। दो तरीके हैं बेटा करने के इसको, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स और वाई का रेशो निकाल देना, या जो वैल्यू दे रखी है एक्स के जगह 2 पुट कर देख लेना, वाई का 9, एक्स का 7 वाई का 2, एक्स का 7 वाई का 9। ठीक है, या तो तीन वैल्यू पुट करो या फिर क्या करो, ये हो जाएगा 20x माइनस 12y और 15y माइनस के 9x, इधर आएगा तो 11x, इधर आएगा तो ये 27y, तो x अपन y कितना आ गया 27/11, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आंसर डी आएगा। या तो तीन ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे या सीधा सोल्व करके देख लो, जो आपको ठीक लगे, दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो, दोनों में से कोई भी तरीका कर सकते हो बच्चे। आ रही है बात समझ में? चलिए, इफ a ratio b equal to 3:2 and b ratio c equal to 3:5, then a ratio b ratio c is, a है 9 6 10, b है 6 9 10, c है 10 9 6 and d is none of these। बताओ मेरे बच्चे, ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए बी दिया है, बी सी दिया है, तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे क्या करना है, दो तरीके हैं देखो, या तो क्या करो ए रेशो बी और बी रेशो सी, ऐसे नीचे लिख लो, ए बी, बी के नीचे बी, इसकी मल्टीप्लाई करो ए बी, इसकी मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करो बी सी, ये ए बी सी का रेशो आ जाएगा। मतलब जैसे हमारे पास है 3:2 3:5, तो 9 6 10, ये ए हमारा आंसर है। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि इसमें ए बी चेक कर लो, 3:2 है और ये 3:5 है, यानी ए बी का रेशो बी सी का रेशो चेक कर लो ऑप्शन में, तो वही आपका आंसर आ जाएगा बेटा, वही आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ये काम करना है बेटा, ओके। चलो, इफ x/2 equal to y/3 equal to z/7, then the values of 2x minus 5y plus 4z divided by 2y is, a है 6/23, b है 23/6, c है 3/2, d है 17/6, d है 17/6। आ रही है बात समझ में? तो क्या बताया था बेटा, जब भी ऐसा रहेगा तीन नंबर इक्वल हैं, पुट these values equal to k, x equal to 2k, y equal to 3k, z equal to 7k, ये वैल्यूज आ गई बच्चे, तो इसमें पुट कर देना बस, x की वैल्यू 2 पुट कर दो, 2 2 4, y हो गया 15, ये हो गया +28 डिवाइड बाय 2y को करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये होगा 32 माइनस 15, 32 माइनस 15 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपका 17, 17/6, सो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। आ रही है बात समझ में? हो गए बच्चे? चलो, उसके बाद लिखिएगा, इफ x रेशो y इक्वल टू 2:3, y रेशो z इक्वल टू 4:3, देन x y z का रेशो बताइए। ये कह रहा है 2 3 4 4 3 2 3 2 4 एंड d इज नन। अब देखो x को चेक करो, 2 3 इसमें है, फिर ये 4 3 ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको करेंगे 2 3 नहीं है, इसको करेंगे 2 3 नहीं है, इट मीन्स डी आंसर है। सही रेशो क्या बनता, ऐसे नीचे रखने से बनता है ये 2:3 4:3 8 12 9,
ये बनता आपका सही रेशो अगर होता तो आंसर। अभी नन ऑफ दीज आएगा बेटा, अभी आंसर आएगा नन ऑफ दीज। आ रही बात समझ में आपको? ये कंसेप्ट है बेटा। उसके बाद सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवीजन ऑफ रुपीज। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता बेटा दुनिया में। इनटू 3 पार्ट्स in the ratio 4:5:6. A is 200, 250, 300. B is 250, 250, 250. C is 350, 250, 150. And D is 18, 12 and 9. D is 18, 12 and 9. तो अगर डिवीजन ऑफ 750, 750 को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो इससे आसान क्वेश्चन तो मेरे को लगता नहीं कोई हो सकता है। फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा। सोल्व करो, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से बताओ फटाफट क्या आंसर आना चाहिए। फटाफट से बताओ बेटा। ए आ गया, चलो वेरी गुड, शाबाश। ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 3 persons is 150 years. 10 years ago, their ages were in the ratio 7:8:9. Their present age आर। प्रेजेंट एजेस क्या है ये बताना है। 45, 50, 55। ऑप्शन बी इज 40, 60, 50। ऑप्शन सी इज 35, 45, 70 एंड डी इज नन ऑफ दीज। 3 ऑप्शन दिए बच्चे। देखो पहले क्या कह रहा है, 3 बंदों की एज 150 है, तो पहले तो सम देखो, इसका 150 आ रहा है, ये भी 150, और अच्छा ये 150 सभी में आ रहा है। 10 साल पहले उनका कितना था, तो 10 साल पहले ये 35 होगा, 40 होगा, 40। पहले तो इसको चेक कर लो। 7 8 9 है क्या, 5 से 7 8 9, यस बस यही आंसर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी तीनों का सम 150 है, 10 साल पहले कम करो, फिर रेशो देखो 7 8 9 आ रहा है, बस यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा बच्चे। आ रही है बात समझ में? चलिए फिर कह रहा है द नंबर्स 14, 16, 35, 42 आर नॉट इन प्रपोर्शन। ये नंबर प्रपोर्शन में नहीं है। द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन proportion is A is 45, B is 40, C is 32, D is none of these। बेटा इसमें ना बस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया और कुछ नहीं है। ये कह रहा है फोर्थ टर्म बताओ जिससे प्रोपोर्शन में होते हैं। क्वेश्चन ऐसे हो सकता था 14, 13, 35, फोर्थ टर्म नहीं पता, बताइए बस। अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, कह रहे 42 की जगह क्या लगाएं कि प्रोपोर्शन बन जाएगा, तो क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई करो 14x और 35 इंटू 16, ये वैल्यू को यहां लेके आएंगे। 7 से जगह 5, 7 से 2, 7 से सॉरी 2 से जाएगा 8, तो 40 बी हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। हमारा आंसर आएगा बी। आ रही है बात समझ में? तो
आज के लिए बेटा इतना ही काम करना है, लेकिन अभी प्रोपोर्शन फिनिश नहीं हुआ, एक क्लास और प्रोपोर्शन के ऊपर लगेगी और उसके अंदर मैं प्रोपोर्शन की आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा और उन प्रॉपर्टीज के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी हमें प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस करनी है, एक क्लास और लगने वाली है उसके ऊपर। ठीक है बच्चे, यहां तक आपको लगता है कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ लीजिए, अभी मैं आपके डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। जिन बच्चों ने हमारा चैनल लेट्स क्रैक सीए एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप इसे सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियोस का। मेरा जो कोड है SPSUNIL1, आप इसे यूज करना ना भूलें जब आप प्लस कोर्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बच्चे इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। ठीक है, इससे आपको 10% लेस मिल जाता है जब आप इस कोड को यूज करते हैं। और बेटा स्पेशल क्लास जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर है, मैंने बहुत सारी क्लासेस पहले की हुई हैं, उन्हें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में दे सकते हैं। आगे आने वाली लाइव क्लास के लिए आप ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे बहुत जल्दी ही। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।